सो हे एवरीवन, दिस इज एम्बी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बीज डायरी। इस वीडियो पे गाइज मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा जो आरआरबी इंटरव्यू था कोलकाता में हुआ था, तो थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे क्या क्या पूछे गए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी। बहुत फनी फनी इंसिडेंट्स है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। थोड़ा सीख सकते हो इससे, बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, पहले ही आपको तजुर्बा हो जाएगा वहाँ पे पहुँचने पे क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो मेरा जो सेंटर था वो कोलकाता हुआ था। सिंस मैंने आरआरबी पीओ भरा था कोलकाता से, सॉरी वेस्ट बंगाल से, सो सेंटर वॉज कोलकाता। एंड मेरा ड्रेस कोड था, मैंने जो उस दिन पहना था वो था वाइट शर्ट एंड अ फॉर्मल पैंट, ब्लैक कलर का, ब्लैक शूज़। बियर्ड्स मैंने ट्रिम कराए हुए थे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होता है कि सर क्या पूरा क्लीन शेव करना ज़रूरी है, या फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा जो हम लोग बियर्ड्स रखते हैं, लड़के पसंद करते हैं रखना, तो इससे चल जाएगा। हाँ, तो थोड़ा ट्रिम कर लेना, बढ़िया से रखना, मूस्टेज वगैरह थोड़ा ट्रिम ट्राम करके, थोड़ा समझ लो ना, स्मार्ट बन के जाना वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे पैनल के बारे में। देखो टोटल सात लोग थे मेरे पैनल में, जिसमें 2 फीमेल थी एंड 5 मेल्स। आई वाज शॉक्ड कि यार 7 लोग, क्या होने वाला है यहाँ पे। तो थोड़ा स्केर्ड था, थोड़ा डरा हुआ था। बट एक चीज़ जो मैंने किया था वो था कि आई वॉज वेयरिंग माई कॉन्फिडेंस। मैं ऐसा नहीं कि लाइक मैं डर गया हूँ। 7 लोग हैं, एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर काइंड ऑफ टेबल था, 3 लोग यहाँ, 3 लोग, एक मिडिल में एक मैम बैठी थी, तो ऐसा कुछ था। एक उनमें से था ऑब्जर्वर, जो पूरा मुझे ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज है, कैसा मैं बोल रहा हूँ, कैसा मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ है, ये चीज़ें चेक करने के लिए मेरे ख्याल से वो मेरे राइट कॉर्नर में बैठे हुए थे। एकदम से बहुत नज़दीक था वो, तो आई वाज लाइक, मैं थोड़ा शाई फील कर रहा था कि इतना पास बैठा हुआ था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। बट आई वाज, एक चीज़ जो मैंने हमेशा किया हुआ, वाज कॉन्फिडेंट। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैंने रखा हुआ था अपने आप पे। ठीक है, अब शुरू होता क्वेश्चन आंसर राउंड। पहले कोई इंसान मेरे से पूछते हैं बीच में से ही, चलो इंट्रोडक्शन तो अपना पूछो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वही शुरू करता हूँ, अपना नाम, डिटेल्स जो भी है, जो एड्रेस, क्या मैंने की है, ये सारा मैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। फिर मेरे से गलती से क्या है वो तो बोलना ही पड़ता है, मैं बोल देता हूँ कि भाई साहब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो दे वर लाइक, इंजीनियर वाई बैंकिंग, भाई समझ रहे हो, इंजीनियर बोल दे दो ना। तो पता नहीं इनका क्या टेंशन होने लगता है इनको थोड़ा, तो ये पूछे वाई बैंकिंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुआ था, ये चीज़ देखो, मेरा जो इंटरव्यू था एंड मेरे जो ग्रेजुएशन में, मतलब इंजीनियरिंग जो किया था, उसके 2 साल या 2.5 साल के बाद ऑलमोस्ट मैंने इंटरव्यू दिया था। तो एक क्वेश्चन तो हमेशा ये पूछी जाती है कि इतने साल का गैप क्यों था। तो एक चीज़ मैंने जो किया था, मैं ऑनेस्ट था, मैं झूठ कुछ नहीं बोला कि सर ये वो फलाना ढिकाना कुछ नहीं। आई वाज लाइक, सर सीरियसली मैं क्रिकेट में था, मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पागल था उस टाइम। तो 2 साल मैंने क्रिकेट को दिया था उस टाइम, सिंस आई वाज प्लेइंग 23 और सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेल रहा था। तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेटर। सो 2 साल उसमें मेरे गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई, ये पूछा ही जाएगा, आप जानते हो कि बैंकिंग क्यों चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो भाई, कहीं जॉब वॉब कर लेते हैं यार, कुछ कर लेते हैं। तो उनको कैसे बताऊं भाई, मैकेनिकल के बाद, इंजीनियरिंग के बाद थोड़ा हालत थोड़ी खस्ता हो रखी थी। ऑल्दो आई वाज प्लेस्ड इन ए कंपनी, बट मैं ज़्यादा कुछ एक्सपोज नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपली वही क्रिकेट वाला फंडा बोल के वहाँ से निकल गया। ठीक है, तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर बोलता हूँ तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा एक बात बताओ, जो ट्रैक्टर होते हैं, सिर्फ आरआरबीज है भाई, तो ट्रैक्टर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मेरे से पूछा जाता है कि ट्रैक्टर का जो पीछे होता है उसको क्या कहते हैं, जिससे मतलब काम होता है ट्रैक्टर का, जो खेत में काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं। मैं टोटल ब्लैंक कि भाई साहब, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो बाद में मुझे ख्याल है कि उसको प्लाव बोलते हैं, बट हल जिसे कहते हो आप, तो उस वक्त मेरे जहन में वो नहीं आया। तो पहला ही क्वेश्चन में, सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, मेरा पहला आंसर। तो फिर तो समझ ही सकते हो, जब पहला क्वेश्चन का ही आंसर आप नहीं दे पाओ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता। बट फिर भी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, मतलब सख्त लौंडा काइंड था कि भाई हार नहीं मानना, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं, उसका आंसर मैं ढंग से दूंगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या थी। आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या थी। तो मैं ज़्यादा कुछ इधर उधर घुमाते ना हुए सीधे बोलता हूँ शायद मैथ्स, और मैथ्स अच्छा लगता था मुझे, तो मैथ्स मैंने बोल दिया, तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं। ठीक है,
फिर उसके बाद ये बोला जाता है कि भाई साहब तुम यार दिखते स्मार्ट हो, ठीक है, ग्रामीण बैंक में ये थोड़ा सा मतलब आपको लग सकता है कि देखो इंटरव्यू क्या होता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि क्या पूछने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चेक के बारे में वो पूछते रहें, कुछ भी पूछ सकते हैं यार। वो आपको वही टेस्ट करते हैं कि बंदे में वो चीज़ है कि नहीं, कि वो झेल सकता है कि नहीं कस्टमर्स, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वही सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये पूछा गया मेरे से कि दिखते यार ठीक ठाक हो, हैंडसम हो, यार ग्रामीण बैंक में आओगे, गाँव में पोस्टिंग होगी, झेल लोगे? तो मैंने बोला सर झेल लेंगे, क्या दिक्कत है, 50-60 हज़ार सैलरी देकर कहीं भी झेल लेंगे भाई, कुछ भी कर लेंगे। तो खुश हुआ थोड़ा कि चलो ठीक है। मैं थोड़ा मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, बट इट वॉज नॉट अ मजाक काइंड, इट वॉज सीरियस कि यू लुक गुड, यू आर ऐसा ऐसा है, तो कैन यू वर्क इन अ प्लेस वेयर एग्रीकल्चरल काइंड ऑफ थिंग्स विल बी हैपनिंग, तो आप कर पाओगे वहाँ? तो आई वाज सीरियसली यस सर डेफिनेटली, आई एम अ पैशनेट एंड दिस दैट ब्ला ब्ला करके मैंने वो आंसर सही ढंग से दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाता है एनपीए के बारे में, एनपीए के बारे में बताओ क्या जानते हो क्या। तो थोड़ा बहुत मैं एनपीए के बारे में बताता हूँ। इन्फ्लेशन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये थोड़ा देख लेना, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे, लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। मेरे से पूछा गया था इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पूछा गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, कितने परसेंटेज जो होते हैं ना एलोकेट किया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर में, वो आप थोड़ा ढंग से देख लेना। ये था, ठीक है। चेक के बारे में मेरे से पूछा गया था, चेक क्या है, थोड़ा चेक के बारे में बताओ, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में डिफरेंस, ये मेरे से पूछा गया था। इसके बाद पूछा जाता है घर में कौन कौन है बताओ। छोटी फैमिली है मेरी, मेरे पेरेंट्स है, फादर मदर एंड आई हैव सिस्टर। तो इसके बारे में पूछा जाता है, थोड़ा डिटेल्स में वो बता देता हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो भी बताता हूँ। और हाँ, ये मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि ये पूछा गया था कि जब प्राइवेट कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में काम कर सकते तो फिर क्यों आरआरबी क्यों ऑप्ट करना चाहते, तो मैंने ये रेफरेंस दिया था कि सिंस माई फादर इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो हमेशा ये गवर्नमेंट को मैं सर्व करते हुए देखा हूँ, सो आई विल बी फीलिंग प्राउड टू सर्व द नेशन इन एनी काइंड, कैसे भी मैं सर्व कर पाऊँ, इट विल बी वेरी प्लेजर फॉर मी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने किया। एक चीज़ आप हमेशा याद रखोगे, ग्रामीण बैंक के इंटरव्यूज में ये हमेशा आपसे पूछा गया था। अच्छा पता नहीं आपके बारे में पूछेगा, आपको पूछेगा आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मेरा डिस्ट्रिक्ट है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में आता है, आई एम फ्रॉम झारखंड। छोटा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, पर पता नहीं इन लोगों को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है कि इस छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। तो देवर लाइक उनको पता था कि क्या पूछा जा रहा, वो जानते थे। तो पाकुड़ स्पेशल, इसमें यहाँ पे स्पेशल ये है कि जैसे कोल का प्रोडक्शन, कोल यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं एंड स्टोन ज़्यादा मिलते हैं, तो उनको पता नहीं ये कहाँ से पता लग जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो मैंने बोल दिया सिंस आई वॉज अवेयर ऑफ इट कि ये चीज़ें मिलती है, तो यहाँ से मैं निकल गया इस क्वेश्चन से, ठीक है। एमपी के बारे में पूछा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन अभी प्रेजेंट एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये थोड़ा देख लेना। ये सब चीज़ें 5-10 इंटरव्यू आप ढंग से देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे से कि अगर तुमको कुछ चेंजेस करने हैं आरआरबीज में, क्या कर सकते हो, क्या तुम अपने आप से अगर कुछ इंप्लीमेंट करना दिया जाए तो तुम क्या कर सकते हो। मेरे इंटरव्यू गाइस देखो बाइलैंग्वेज है, ट्राइलैंग्वेज आप कह सकते हो। हिंदी में भी बात हो रही थी, बंगाली में बात हो रही थी। सिंस कोलकाता में था तो तुम ही बुझते पाछो कि जिज्ञेस करा जेते पारे ओखाने, तो आई वॉज रेडी फॉर दैट कि चलो हो सकता है बंगाली में बात कर लेंगे, हिंदी में बात कर लेंगे। क्योंकि देखो एट द एंड क्या होता है ना, जब बैंक में काम करोगे तो आपको अलग अलग कस्टमर से बात करने पड़ते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, बंगाली आनी चाहिए आपको थोड़ा बहुत। ये इंडिया के बेसिक लैंग्वेजेस है जो आपको आनी चाहिए। तो ये यहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ भाई साहब, मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाता है। वहाँ से अच्छा खासा इंटरव्यू मेरा जाता है। उसके बाद सारे जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। कुछ 1-2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम। मेरे ख्याल से कोई इंडिया, सिंस मैंने आई एम अ क्रिकेटर, तो क्रिकेट से कुछ पूछा जाता, कुछ ओडीआई सीरीज वगैरह कुछ चल रहा था, तो मेरे से पूछा गया था उसके बारे में। एंड हाँ, एक और चीज़ पूछी गई थी मेरे से स्पोर्ट्स के बारे में, वो था स्पोर्ट्स। मैंने रिवील कर दिया था कि आई एम ए स्पोर्ट्समैन, तो वो समझ ही रहे हो, वो क्वेश्चंस पूछेंगे ही। मेरे से पूछे उसेन बोल्ट के बारे में पूछा गया था, उसका जो 9.58 वाला सेकंड्स है ना, 9.58 जो 100 मीटर का रिकॉर्ड है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछा गया था ये चीज़, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, मेरा इंटरव्यू लगभग 15 से 20 मिनट चला, 20 मिनट के आसपास होगा। बहुत फ्रेंडली होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे एरे गहरे लोग से बात कर रहे हो। ऐसा लगेगा चचा ताऊ अंकल सब बैठे हुए हैं, आप उनसे ही बात कर रहे हो, ऐसा फील आएगा। बट आपको ये चीज़ करना है कि चचा ताऊ समझ के बहुत ज़्यादा खुल नहीं जाना वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना, जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो आपको वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में से ये पूछा गया था कि झारखंड से हो यार, बंगाल डाले हो, क्या मतलब क्या चाहते हो। तो इसमें मैं क्लियर कट था कि
सिंस मैं झारखंड से हूँ बट बंगाल इज़ वेरी नियर टू मी, आप देख ही रहो मुझे बंगाली आती है, तो थोड़ा बहुत मैंने बंगाली में जब बात किया तो दे वर लाइक सेटिस्फाइड विद माई इंटरव्यू एंड अच्छा लग रहा था कि बाद में सारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा मैं आंसर नहीं कर पाया था बट उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे मैंने ढंग से दिए थे एंड दे वॉज वेरी सेटिस्फाइड, दे वर लाइक स्माइलिंग, सही बोल रहा लौंडा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी बैंकिंग अवेयरनेस पे थोड़ा फोकस कर लेना एंड देख लेना थोड़ा क्या क्या है, कोई कैप्सूल वगैरह थोड़ा पढ़ लेना, ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, आप वहाँ पे ज़्यादा घबराना मत, घबराओगे खत्म हो जाएगा कहानी, तो एकदम बिल्कुल नहीं घबराना। अगर नहीं घबराओगे तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे वहाँ पे, चाहे इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, किसी चीज़ को रिलेट करके हो। ऑल दे विल चेक इज़ योर प्रेजेंस एट दैट टाइम, ठीक है, कि आप कितना वहाँ पे प्रेजेंट हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, अच्छे से इंटरव्यू देना। एंड और भी कुछ आपको चाहिए होगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई टिप्स तो मैं बता दूंगा। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ कि बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल द बेस्ट, चीयर्स।